जय श्री राम भाइयों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज है हमारा 75 चैलेंज का छठा दिन। तो भाइयों मैं तो आपको हमेशा यही सुझाव दूंगा कि आप दबा के एक्सरसाइज करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। फिर आप किसी भी लाइन में हो, जब स्वास्थ्य अपने साथ है और आप जब अच्छे से रहेंगे तभी आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए ज़रूरी है कि एक्सरसाइज आप लोग ज़रूर किया करा करें। और ऐसा भी नहीं करना है कि किसी दिन दो घंटे कर लें फिर 4 दिन करें ही ना। तो ऐसा करने से क्या मतलब? जैसे आप एक दिन खा लिए 3 दिन खाए ही ना, तो ऐसा आप ही बताइए सही है? बिल्कुल नहीं। तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, 20 मिनट करना है, लेकिन पर डे करना है। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करने के लिए और आज की एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। तो भाइयों वार्म अप के साथ हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है और पुलअप के बाद हमने किए पुशअप, फिर हमने देसी डंबल मारे, छोटा देसी डंबल, पुशअप, सपाटे, और पेट की एक्सरसाइज के साथ साथ सुबह का वर्कआउट डन। और भाइयों शाम को अंधेरा हो जाने के कारण रात के वीडियो की क्लिप नहीं आ पाती है। तो भाइयों मैं आया था अपनी दुकान और आज कोई काम नहीं था, मैं खाली बैठा हुआ था। तो आज हमको हमारे पिपिन भाई मिले जो छुप रहे हैं, और ये रहे हमारे समीरे भाई। समीरे भाई मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, तो कृपया साइड में आए भाई, साइड में आए। मैं तुम लोगों का इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो और बताओ क्या हाल चाल? ठीक है। तुम कौन सी क्लास में पढ़ता है? 4 में पढ़ते हो? कुछ पूछें? चलो ठीक है। ये कुछ बताने ही नहीं चाहते हैं, तो भाइयों मैं चलता हूँ फिर से अपने घर। तो भाइयों अगर आपको नहीं पता है कि 75 हार्ड चैलेंज क्या, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें 45 मिनट के 2 एक्सरसाइजेज करनी है, जिसमें से एक घर के अंदर और एक घर के बाहर, जैसे कि रनिंग। दोस्तों इसका दूसरा रूल ये है कि हमें 4 से 5 लीटर डेली पानी पीना है, फॉलो करेंगे। इसका तीसरा रूल यह है कि आप कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो करेंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं होगा और कोई फास्ट फूड आप नहीं खाएंगे, यानी बाहर का कोई भी सामान आप लोगों को नहीं खाना है। और इसका चौथा रूल यह है कि आपको किसी भी बुक के 10 पेजेस कम से कम पढ़ने हैं और उससे जो कुछ भी आपको सीखना है वो नोट करना है। और इसका 5वां और आखिरी रूल यह है कि इसमें से कोई भी चीज़ें मिस नहीं करनी है, वरना आपको डे 1 से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो भाइयों 3 किलोमीटर रनिंग और वर्कआउट के साथ हमारा शाम का टास्क होता है कंप्लीट। फिर हम चलते हैं माता रानी के दर्शन करने। माता रानी का आशीर्वाद लेने के बाद हम चल दिए रामलीला देखने, लेकिन वहाँ पर रामलीला के नाम पर कुछ और ही लीला हो रही थी, इसलिए हम वहाँ से घर चले आए। तो भाइयों आज हमने पढ़ा विश्राम सागर। तो आज हमने पढ़ा कि हिंदू धर्म में जो 84 लाख योनियाँ बताई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, सुनी बात कही मुस्काए हरि 9 लाख लगे जल जीव बखानो, 10 लक्ष सबे खग वृंद कहें एक और बढ़ाए के किन प्रमाणो, 10 दुगुन वृक्ष पहाड़ लखो अरु तिगुन है पशु जान जहानो, लख 4 मनुष्य बखान कहें 84 को चक्र यही विधि जानो। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं 9 लाख जीव और 11 लाख नभचर, 20 लाख पहाड़ इत्यादि, 30 लाख पशु और 4 लाख मनुष्य योनि, इस प्रकार 84 हुए। फिर हमने पिया दूध और इसी के साथ होता है आज के दिन का विराम। तो सभी भाइयों बोलो जय श्री राम।